प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासुतम् जीवमजीवमदव्वम् जिणवरवसहेण जेणनेतिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथा गाथा पढ़ रहे हैं या 5 गाथाएं बोल लेते हैं। 45 से 50 तक की 5 गाथाएं बोल लीजिए। बोलिए सुलोचना भाभी। असुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्ति अजान चारितम वद समिधि गुतिरुवम व्यवहारणया दुजिण बणियम भैरभंतर क्रिया रोहो भव कारणपणासठम नाणिसजम जिणोत्तम तम परमं सम्मचारितम दुविहंपि मोक्ष हेउ जाने पाउण द्विजं मुनि नियमा तम्मापयत चित्ता जूयं झाणं समभसः मामोज मारज मादुस्स एठणेठ अठेसु थिर में छय जय चित्तम विचित झाण पसिद्धिये 29 16 56 चौदुग में गम च जवह जाए परमेठि वाचयाणम अन्नम च गुरुवैसेन। ये जो 50 गाथा अपनी चल रही है उसका पाठ और अध्यानुवाद का पाठ करना। नट्ठ चतुखायिकम्मो दंसण सुहृणान वीर्यमय्यो सुहृदेहत्थो अप्पा शुद्धो हरिहो विचिन्तिचो नाश कर चौखाति दर्शन ज्ञान सुख हर वीर्यमय शुभ देह चित अरिहंत जिनका नित्य प्रति चिंतन करो। जिन्होंने 4 घातिया कर्म नष्ट किए हैं और जो अनंत दर्शन ज्ञान सुख और वीर्यमय है, उत्तम देह में विराजमान है और 18 दोषों से रहित होने के कारण शुद्ध हैं, ऐसे आत्मा अरहंत हैं और उनका ध्यान करने योग्य है। ये अरहंत भगवान की जिन विशेषताओं के आधार पर ध्यान करना चाहिए उसकी बात करने के बाद में अब अन्य मतों के समक्ष में कि कुछ मत वाले हैं वो सर्वज्ञ परमात्मा को स्वीकार ही नहीं करते हैं, तो उनके सामने सबसे पहले ध्यान करने की बात तो बहुत दूर है, ध्यान तो तब हो कि जब वो है, उसकी सत्ता सिद्ध हो। सत्ता ही नहीं है, वो है ही नहीं चीज, तो ध्यान किसका करेंगे। तो यहाँ सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध की जा रही है कि जिनका ध्यान करना है वो है दुनिया में, उनका अस्तित्व
होता है। ये मैं ना एक ये बना रही थी चार्ट, तो इसमें जैसे पहले पक्षवचन, फिर हेतु, फिर दृष्टांत, ऐसे करके। तो वैसे पहले पूर्व पक्ष का पक्षवचन है कि सर्वज्ञ नहीं है, ये पूर्व पक्षवचन हुआ ना उनका। फिर इसका हेतु हुआ कि अगर जो हम कह रहे हैं कि तुम कहते हो कि सर्वज्ञ तीन लोग तीन काल में नहीं, तो तुमने देखा है क्या, ये वाला हेतु आएगा नहीं, इसका। हेतु ये है, अनुपलब्धि है, ये जो ऊपर अच्छा, ये वाक्य, अनुपलब्धि, हाँ वही, उसी में मैं ये कंफ्यूज हो अनुपलब्धि रही थी। हेतु है, क्योंकि हाँ उनकी उसकी अनुपलब्धि है। हाँ, अच्छा, और फिर इसका दृष्टांत में ये आएगा गधे के सींग, ये दृष्टांत। गधे, गधे का सींग। और ये वाला ये क्या चीज आएगा जो तुम वो कहते हो कि ये जो समझा रहे हैं कि तुम सर्वज्ञ तीन लोग तीन काल में नहीं है, तो तुमने ये तो तीन लोग को तीन समझा काल रहे हैं ना, ये तो समझा रहे हैं, सामने वाले की बात तो ये है। अब ये तो समझा रहे हैं, तो ये तो ये अपन दृष्ट उसके मत का खंडन कर रहे हैं, तो खंडन करने में तो थोड़े दो चार वाक्य ज्यादा आएंगे, अभी तो 3 वाक्य ये हैं। अच्छा, ये दृष्टांत में नहीं आ जाएगा ये वाला। नहीं, अच्छा अच्छा, वो फिर तो ये दूसरा चीज। दृष्टांत, वो जो नीचे दिया ना वहां दृष्टांत की घड़, आवाज आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही थी, मेरे को नहीं आ रही थी। नहीं, सबको ही नहीं आ रही होगी शायद, वो नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है। यानी ये सामने वाले का तो ये 3 बातें हैं, 3 जो ये डेढ़ लाइन हुई ना, मतलब वो उसकी 3 बात, बाकी का जो बाकी का पैराग्राफ में जो समझाया है और जो दृष्टांत भी दिया है, आंख वाला घड़े को देख रहा है, बिना आंख वाला घड़े को देख रहा है, ये तो अपनी तरफ से बताया है, उसके अच्छा खंडन में। अच्छा, फिर फिर ये वाला जो, फिर बाद में जो सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध करने के लिए वो अपनी तरफ के हेतु दृष्टांत और वो जैसे फिर पक्ष। उसका इसका पक्षवचन आएगा कि कोई पुरुष सर्वज्ञ है, ये पक्षवचन आएगा ना। और हाँ, इसका हेतु आएगा कि जो पूर्व में सर्वज्ञ होने के प्रमाण दिए हैं वही हेतु वचन है, जो दूसरे पूर्व बार में। अपने अपने वाले के। हाँ, ये जो हाँ दूसरा वाला जो है जो, और फिर वो इसका दृष्टांत इसका दिया है अपने अनुभव में आते हुए सुख और दुख का। हाँ हाँ। ठीक है ना ये। और फिर ये सर्वज्ञ के सद्भाव का साधक दूसरा अनुमान कहते हैं, ये इसका कुछ पक्षवचन और हेतु और दृष्टांत है ना, वैसे नहीं आ रहा बताया है। था ना कल, देखिए लेती हूँ, फिर से लेती हूँ। हाँ 241 पेज पे बताया था परसों मैंने कि पक्षवचन क्या है। पक्षवचन बहुत बड़ा है तो उसको अपन ने शॉर्ट किया था। ये 4 लाइन का पक्षवचन दिया है, 241 पेज पे सेकंड पैराग्राफ, अपन ने परसों पढ़ा था। ये दूसरा अनुमान कहते हैं। तो पक्षवचन क्या है, ये राम से लेके और ये पक्षवचन है तक, ये इतना बड़ा पक्षवचन है 4 लाइन का। तो इसको अपन ने शॉर्ट किया था कि सूक्ष्म पदार्थ किसी भी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष होते हैं, यह पक्षवचन है। इसको अपन ने शॉर्ट करके इतना किया। वो सूक्ष्म पदार्थ 4 प्रकार के बताए हैं, क्षेत्र से दूर, काल से दूर, भाव से दूर और भव से दूर। भव से सूक्ष्म कह लो, दूर कह लो, एक ही बात है। तो ये 4 प्रकार के सूक्ष्म पदार्थ बताए, और ये सूक्ष्म पदार्थ किसी भी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष होते हैं, ये पक्षवचन है। फिर उसमें ये हेतु क्या दिया, हेतु दिया है कि ये जो ये अनुमान का विषय होने से, यहाँ दिया ना नीचे ये वाली लाइन, अनुमान का विषय होने से ये हेतु है। ये पक्षवचन है, सूक्ष्म पदार्थ किसी भी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष होते हैं, बुक में आप मार्क कर सकते हैं, ये पक्षवचन है। फिर अनुमान का विषय होने से ये इसका हेतु है। और दृष्टांत ये दिया है अग्नि, जैसे अग्नि आदि, पूरा ही है दृष्टांत, जो जो अनुमान का विषय होते हैं वे किसी न किसी ज्ञान का के प्रत्यक्ष होते हैं, जैसे अग्नि आदि, ये दृष्टांत है। दृष्टांत 2 देंगे, इसमें भी एक अन्वय दृष्टांत दिया है और फिर आगे व्यतिरेक दृष्टांत भी देंगे। अब इसकी चर्चा अपन ने कल मतलब परसों शुरू की थी, इसी को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। बात क्या चल रही थी, सर्वज्ञ की सिद्धि, और सामने वाले ने जो भट्ट और चार्वाक मत वाले हैं उन्होंने सर्वज्ञ नहीं होते हैं और उसके लिए हेतु दिया क्योंकि सर्वज्ञ की उपलब्धि नहीं है, और उसका दृष्टांत दिया जैसे कि गधे के सींग। तो उसका जो ये पक्ष था, उसके जो हेतु था, उसका ये जो दृष्टांत था, उसका खंडन यहाँ पर कर दिया गया। तो उसने सामने से कहा कि अब आप सिद्ध करो कि सर्वज्ञ का सद्भाव है। हम सर्वज्ञ का अभाव तो नहीं सिद्ध कर पाए, लेकिन अब आप सिद्ध करो सर्वज्ञ का सद्भाव है। तो उसके लिए 2-3 तरह से यहाँ सिद्ध कर रहे हैं। तो पहला पक्ष हेतु और दृष्टांत क्या दिया,
पहला तो ये दिया कि कोई पुरुष सर्वज्ञ है, ये पक्ष है, और इसका हेतु दिया क्योंकि बाधक कारण का अभाव है, सर्वज्ञ नहीं है ऐसा कुछ सिद्ध नहीं हुआ है, ये उसका हेतु हुआ। और उसका दृष्टांत दिया कि अपने को अनुभव में आते हुए सुख दुख की भांति, जैसे अपने को सुख दुख अनुभव में आ रहे हैं, उसमें कोई बाधा ही नहीं है, हमको अनुभव में आ ही रहे हैं, ऐसे ही सर्वज्ञ भगवान नहीं है ऐसा कुछ मिलता ही नहीं है, इसका हमको कोई प्रमाण ही नहीं मिला है, इसलिए सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध हुई। ये पहला हुआ। अब दूसरा यहाँ दे रहे हैं कि कुछ पदार्थ सूक्ष्म होते हैं, और सूक्ष्म कैसे हैं? 4 प्रकार के सूक्ष्म हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के सूक्ष्म हैं? बोले सुनीता भाभी, 4 प्रकार के सूक्ष्म कौन कौन से हैं? सूक्ष्म कहें या दूर कहें, कोई भी शब्द कह सकते हैं। नहीं, पढ़ने में नहीं आया। चलिए पूर्णिमा, काल से राम रावण आदि, क्षेत्र से मेरुवादी, और सूक्ष्मता से परमाणु है, कर्म वगैरह, ये सब परमाणु आदि, ये सूक्ष्मता। और चौथा भाव वाले याद नहीं आ रहे। भाव से भूत आदि, हाँ, भूत आदि। भाव से, ठीक है, ये गेट बंद कर देना। तो इस तरह से ये 4 प्रकार के सूक्ष्म। अब यहाँ पक्ष क्या दे रहे हैं कि जो सूक्ष्म पदार्थ हैं वो किसी पुरुष के प्रत्यक्ष होते हैं, जो सूक्ष्म हैं, यानी क्षेत्र से नहीं दिखाई दे रहे हैं, काल से नहीं दिखाई दे रहे हैं, भाव से नहीं दिखाई दे रहे हैं, अभी हमको पकड़ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सूक्ष्म पदार्थ किसी न किसी के प्रत्यक्ष होते हैं, ये पक्ष हुआ। अब इसका हेतु क्या दे रहे हैं कि क्या आपके पास तर्क है कि सूक्ष्म पदार्थ किसी न किसी के प्रत्यक्ष होते हैं? तो उसके लिए हेतु दिया कि अनुमान का विषय होने से जो सूक्ष्म पदार्थ होते हैं वो अनुमान से जाने जाते हैं, और ये हमारे अनुमान का विषय है। क्या हम राम रावण आदि को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? क्या हम मेरू पर्वत की सत्ता को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? अभी मेरू पर्वत तो जाने दो, अभी वर्तमान दुनिया में जो जो चीजें हैं, अमेरिका कौन कौन गया है? सब लोग गए हैं क्या अमेरिका? नहीं गए, लेकिन अमेरिका है, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ऐसे ही समझ लीजिए हिमालय पर्वत पे कौन कौन गया है? नहीं गए हैं, लेकिन हिमालय पर्वत है भारत में, ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो अनुमान का विषय होने से उसकी सत्ता स्वीकार की जाती है। और फिर दृष्टांत दिया कि जो जो अनुमान का विषय होते हैं वे किसी किसी को प्रत्यक्ष होते हैं, जैसे अग्नि है, वो अनुमान का विषय है। किसके माध्यम से अग्नि का अनुमान लगाया जाता है? अग्नि का हेतु क्या है? हेतु के माध्यम से जिसको जाना जाए वो अनुमान। साधनात् साध विज्ञानम अनुमानम, ये परिभाषा आपको बताई थी। साधन से साध्य का ज्ञान होना वो अनुमान है। साधन साध्य मतलब जिसका अनुमान लगाया जा रहा है वो तो है साध्य, और जिससे अनुमान लगाया जा रहा है वो है साधन। ठीक है, तो अग्नि का अनुमान किससे लगाया जाता है? अग्नि को जानने का साधन क्या है? धुआं उसका साधन है, तो धुआं हुआ हेतु, तो ये साधन है। हेतु कहो, साधन कहो, धुआं साधन है, और साधन से साध्य यानी अग्नि का ज्ञान हुआ। तो ये जो हमने ज्ञान किया है, इस ज्ञान का नाम है अनुमान ज्ञान। साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। धुआं से जो अग्नि का ज्ञान हुआ उसे अनुमान कहते हैं। और जो जो अनुमान का विषय होता है वो किसी ना किसी का प्रत्यक्ष का विषय भी होता है। जो अनुमान का विषय होता है वो किसी ना किसी को प्रत्यक्ष भी होता है। अगर वो प्रत्यक्ष ही नहीं हो तो अनुमान करेंगे किसका? अभी ये तो देखो, दो तरह के दृष्टांत दे रहे हैं। एक अन्वय दृष्टांत होता है, एक व्यतिरेक दृष्टांत होता है। तो अभी यहाँ अन्वय का मतलब है कि जो जो अनुमान का विषय होते हैं, अन्वय दृष्टांत का मतलब समझ लीजिए अस्थिपरक कथन कर रहे हैं। जो जो अनुमान का विषय होता है वो किसी ना किसी को प्रत्यक्ष भी होता है। दोनों जगह इसमें नहीं वर्ड नहीं आया, इसको बोल रहे हैं अस्थिपरक कथन, इसको बोलते हैं अन्वय दृष्टांत। बोलिए मीनू जी।
मैं ये पूछ रही थी, जैसे प्रत्यक्ष जिसने देखा, तो हम अगर उस प्रत्यक्ष से मिले, उसकी बात मानी, तब तो ठीक है। पर वो प्रत्यक्ष जिन्होंने पंचमेरु देखा, उनसे प्रत्यक्ष तो मिलान नहीं होता। उनसे प्रत्यक्ष मिलान नहीं होता, लेकिन ये तो पता है ना किसी को प्रत्यक्ष हुआ है, ये तो अपन मान रहे हैं ना। हमें प्रत्यक्ष नहीं हुआ, समझ लो अभी पर वो प्रत्यक्ष वाला हमसे नहीं मिल पा रहा अगर। हाँ, हमसे नहीं मिल पा रहा, कोई बात नहीं, लेकिन वो ज्ञान तो प्रमाण माना जाएगा ना। एवरेस्ट की चोटी पर वो चढ़े, वो कोई नेपाली जो थे, क्या नाम था उसका, हाँ। है ना, अपने भारत के लोग, वो एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ के आए। आप अपन मिले हैं क्या उससे? अपन मिले हैं क्या उससे? अपन उससे नहीं मिले। समझ लो चांद पे गए, नील आर्मस्ट्रांग और जो भी वो कहते हैं, अपन मिले क्या उससे? अपन नहीं मिले, लेकिन उसको अपन मानते हैं कि नहीं मानते? भाई इधर से लगा दो, भाई इधर से लगा दो। अपन उसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। मानते हैं ना अपन। अपन मिले नहीं, फिर भी अपन मान रहे हैं ना, प्रमाण मान रहे हैं ना कि वो है। अपन उसको झूठा, हम तो जो अपनी आंखों से देखेंगे उसी को सच्चा मानेंगे। नहीं, ऐसा मानते हैं क्या? ऐसा नहीं है ना। तो ये सुमेरु पर्वत है, ये रावण आदि हुए हैं, ये हम मान रहे हैं ना, क्योंकि कोई ना कोई वहां प्रत्यक्ष देखा। केवल ज्ञानी भगवान ने प्रत्यक्ष देखा, वो तो है ही, और जब वो समय था तब भी वो किसी ने उनको प्रत्यक्ष देखा था। गांधी जी को किसने देखा प्रत्यक्ष? गांधी जी को देखा किसी ने? नेहरू जी को देखा अपने में से किसी ने? मम्मी कांता अपन ने आंटी देखा। कांता आंटी हाथ खड़ा कर रहे हैं। कांता आंटी ने देखा है, लेकिन हमने तो नहीं देखा है ना। फिर हम वो है, वो थे, ये हम मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? तो जो जो अनुमान का विषय है वो किसी न किसी को प्रत्यक्ष होता है। ये एक व्याप्ति है। व्याप्ति मतलब ये एक नियम है ऐसा। तो जो धुआं, भी धुएं से जल्दी अच्छा समझ में आता है, बल्कि मुझे को ऐसा लगता है कि धुआं हमको दिख रहा है, हमको तो परोक्ष दिख रहा है। अब जहां हमको धुआं दिख रहा है और जहां अग्नि लगी हुई है, यहाँ तो हमको धुआं दिख रहा है, और जहां अग्नि लगी हुई है वहां वो अग्नि किसी न किसी को दिख रही होगी कि नहीं दिख रही होगी? हमको तो धुआं ही दिख रहा है। तो जो ये अनुमान का विषय हो रहा है कि धुएं से हमको अग्नि का ज्ञान हो रहा है, वो किसी ना किसी को प्रत्यक्ष भी दिख रही होगी वहां पे अग्नि। निश्चित रूप से जो भी वहां होगा उसको वो दिख ही रही होगी। इसलिए जो जो अनुमान का विषय होता है वो किसी ना किसी का प्रत्यक्ष का विषय भी होता ही है। ये इसमें दृष्टांत दिया है उन्होंने, और दृष्टांत दो देने वाले भी, आगे दूसरा और दृष्टांत देंगे। ये है अन्वय दृष्टांत। अन्वय दृष्टांत किसे कहते हैं? देखो उसकी जो परिभाषा, मतलब अपनी भाषा में कहें, अन्वय का मतलब है कि सीधी सीधी व्याप्ति, अस्थिपरक व्याप्ति। जो व्याप्ति समझ में आ रहा है? अब वो शब्द वही है न्याय का। व्याप्ति, व्याप्ति का मतलब अपने भाषा में नियम समझ लो, नियम टाइप से जो होता है। पर यहाँ व्याप्ति का मतलब है जैसे धुएं और अग्नि की व्याप्ति है, इसका नाम है व्याप्ति। जिनका जिनसे संबंध होता है उसको बोलते हैं व्याप्ति। अब अपन अपने समझने के लिए नियम शब्द बोल दो कि संबंध शब्द बोल दो, पर यहाँ न्याय की भाषा में उसको व्याप्ति बोलेंगे। तो ये तो अनुमान नहीं बोल सकते, अनुमान ही तो है ये। हाँ, व्याप्ति के ज्ञान को अनुमान ज्ञान कहते हैं। वो व्याप्ति का ज्ञान तर्क है, और तर्क का जो प्रयोग करके कथन किया जा रहा है वो अनुमान है। तर्क में और अनुमान में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तर्क तो है एक समझ लो सिद्धांत जैसा, नियम जैसा, और उसको अप्लाई करना, उसका नाम अनुमान है। तर्क ये है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। तर्क को ही व्याप्ति कहते हैं। व्याप्ति का मतलब है तर्क, लॉजिक। तो ये व्याप्ति है या ये तर्क है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये व्याप्ति हुआ। अब अनुमान क्या है कि हमने कहीं एप्लीकेशन, तर्क की एप्लीकेशन, तर्क को अप्लाई करना, उसका नाम है अनुमान। तो हमने ये नियम हमने सीख रखा है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होगी। अब हमने कभी धुआं देखा तो हमने उसको अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया कि हमने सीख रखा है जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। तो अब उसको अप्लाई करके हमने क्या नियम, क्या निष्कर्ष निकाला कि यहाँ धुआं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ अग्नि होगी। इसको कहते हैं अनुमान। व्याप्ति ज्ञान को
या तर्क कहते हैं या तर्क को व्याप्ति कहते हैं, और उस तर्क की या व्याप्ति को जो अप्लाई कर रहे हैं हम अपने जीवन में, उसी का नाम अनुमान है। तर्क और अनुमान में ऐसा बहुत अलग डिफरेंस नहीं है, दोनों कनेक्टेड ही है। ठीक है, कुछ लोगों को तो समझ में आ रही है मेरे ख्याल से बात। अब ये अन्वय दृष्टांत, अन्वय किसे कहते हैं, बोलिए सुमन जी। ये व्यवहार में हम जो तर्क और अनुमान जिस तरह प्रयोग करते हैं उससे बिल्कुल अलग है। ये जो अध्यात्म में हम पढ़ रहे हैं उसमें हाँ, तो मतलब बहस तुक्का लगाने को कह देते हैं। हाँ, वो अनुमान अंदाज है, वो तुक्का है वास्तव में, वो प्रमाण ज्ञान नहीं है, ये प्रमाण यहाँ ज्ञान। नियम। हाँ, यहाँ प्रमाण ज्ञान है, यहाँ वो काम मतलब वैसा होगा ही। देखो जैसे कि जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, आत्मा पे लगाए, ये तो धुआं और अग्नि का लगाया है ना। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, ये व्याप्ति है। ठीक है, अब अनुमान क्या लगाते हैं अपन, कोई आदमी जिंदा है कि नहीं जिंदा है, या जीव है कि नहीं इस शरीर में, तो फिर अपन ज्ञान चेक करते हैं ना, सांस आ रही है कि नहीं आ रही, उसको हिला के मारते हैं जोर जोर से, तो वो कुछ रिएक्शन कर रहा है क्या, ये अब उसका अनुमान करने का है। व्याप्ति अपने को पता है कि जहां जहां ज्ञान होगा, ज्ञान मतलब वेदन, संचेतन, चेतना, वो सब ज्ञान का ही अर्थ है। तो हम उसको मार के देखते हैं, उसको सांस आ रही जा रही है वो करके देखते हैं, कुछ मतलब कभी कभी ऐसा होता है किसी अंग में अपने को ऐसा होता है कि कोई अंग काम नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर के पास जाओ। तो वो मान लो कह दिया ये पैर हमारा काम नहीं करता है, तो वो छोटी उनकी हथौड़ी सी होती है, उसे ठोक ठोक के देखते हैं कि कहाँ चेतना है। ये व्याप्ति उनको भी पता है, डॉक्टर्स को भी, कि जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है। इसमें चेतना है कि नहीं, मतलब इसमें कुछ, जैसे आंख में कुछ थोड़ा बहुत भी जानने की पावर हो तो उसको चश्मा लगा के किया जा सकता है, पूरी चली गई तो फिर क्या करेगा। तो वो ज्ञान उसमें है कि नहीं, चेतना है कि नहीं, कोई वर्षा वाली। अनुमान तो अपन लगाते किसी चीज का, मतलब अप्रोक्सीमेट जैसे अनुमान लगाया अपने किसी चीज का। वो जो अप्रोक्सीमेट है वो तो अंदाज है, अंदाज नहीं है। यहाँ अनुमान प्रमाण ज्ञान की बात चल रही है, मैं शुरू से कह रही हूँ। अनुमान हम जो प्रमाण ऐसे अंदाज लगाते हैं आज बारिश आएगी आएगी, ये हमारा अंदाज है, वो कभी आती है कभी नहीं आती। ठीक है ना, वो अंदाज होता है। अनुमान का मतलब है डेफिनेटली, जैसे जो आपको नियम बताया ना, धुआं और अग्नि का, ज्ञान का और जीव का, स्पर्श रस गंध वर्ण का और पुद्गल का। अभी कुछ चीजें अपने को समझ में आती है पुद्गल है, लेकिन शब्द पुद्गल है कि नहीं है, तो कि जो कर्ण इंद्रिय का विषय है इसलिए वो पुद्गल है। तो इस तरह से जो अपन देखते हैं, ये अनुमान है, ये प्रमाण है। और भी चीजों के बारे में ले सकते हैं जो अपने को सामने नहीं दिख रही हैं, लेकिन अपन उसका अनुमान लगाते हैं। अनुमान का मतलब है परफेक्ट ज्ञान, सम्यक ज्ञान। ठीक है, तो यहाँ ये शब्द आया है अन्वय दृष्टांत। पहले इसकी परिभाषा लिख लीजिए फिर उसको समझ लेंगे। अन्वय दृष्टांत का मतलब है जहां साध्य के साथ साधन की व्याप्ति दिखाई जाए, जहां साध्य के साथ साधन की व्याप्ति दिखाई जाए, वह अन्वय दृष्टांत है। जहां साध्य के साथ साधन की व्याप्ति दिखाई जाए, वह अन्वय दृष्टांत है। अभी व्यतिरेक की भी लिख लीजिए पहले एक साथ, पीछे आएगा व्यतिरेक दृष्टांत, फिर दोनों को एक साथ ही समझने में आसानी रहेगी। दूसरा होता है व्यतिरेक दृष्टांत, जहां साध्य के अभाव में, जहां साध्य के अभाव में साधन का अभाव दिखाया जाए,
जहाँ साध्य के अभाव में साधन का अभाव दिखाया जाए वह व्यतिरेक दृष्टांत है। देखो अगले पेज पे है व्यतिरेक दृष्टांत शब्द भी, अभी अपन यही समझ लेते हैं तो फिर सरल हो जाएगा। जहाँ साध्य के साथ साधन की व्याप्ति, मतलब साध्य है तो साधन है, साधन नहीं, साध्य है तो साधन, साधन है तो साध्य है। साधन साध्य शब्द समझ में आ रहा है। साधन क्या है? साधन मतलब धुआं, साध्य मतलब अग्नि, साध्य मतलब जिसको हम सिद्ध कर रहे हैं, और साधन मतलब जिसके द्वारा सिद्ध कर रहे हैं। तो जहाँ साध्य और साधन की दोनों की व्याप्ति, दोनों की जोड़ा है कि साधन है तो साध्य भी है, ये जोड़ा, तो इसका नाम है अन्वय। ठीक है। और दूसरा क्या है? व्यतिरेक। व्यतिरेक का अर्थ क्या है? कि जहाँ साध्य के अभाव में साधन का अभाव बताया जाए। दूसरा क्या बोला? कि जहां पर साध्य के अभाव में साधन का अभाव। बोलिए भारती। ये साध्य और साधन का एक बार मैं थोड़ा सा और समझना चाहती हूँ। जैसे साध्य अग्नि है और साधन धुआं है, तो साध्य तो एक्चुअली में साध्य तो वो हुआ ना जो हम प्राप्त, मतलब जो साध्य। तो अभी अपने को यहाँ पर अग्नि को सिद्ध करना है, वही साध्य। यहाँ जो चर्चा चल रही है ना, मतलब न्याय का प्रकरण चल रहा है, तो हमारा डिस्कशन इस बात पे हो रहा है अग्नि पे, मान लीजिए। तो अग्नि साध्य है, हमको ये सिद्ध करना है कि जीव है कि नहीं, तो जीव साध्य होगा और ज्ञान साधन होगा। अभी हमको क्या सिद्ध करना है? सर्वज्ञ होते हैं कि नहीं, तो सर्वज्ञ साध्य है और उसके साधन जो भी हम अलग अलग ले रहे हैं वो उसके साधन है। तो जिस जगह जो बात चल रही है उस जगह जिसको हमको सिद्ध करना है, या वो वाला साध्य नहीं लेना कि हमको सिद्ध दशा की प्राप्ति करनी, वो साध्य वहां पर वो है। फिर उसका साधन क्या है? उसका साधन रत्नत्रय होता है, वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ तो जो भी प्रकरण चल रहा है, जो भी डिस्कशन चल रहा है, उस डिस्कशन किस बात पे चल रहा है? ऐसे बोलते हैं ना, आप सिद्ध क्या करना चाहते हो इससे, कभी कभी अपन ऐसे एक दूसरे को बोलते हैं ना, तो वो जिस चीज पे डिस्कशन चल रहा है उसमें आप क्या रिजल्ट चाह रहे हो, वो है हमारा साध्य। और उस रिजल्ट को प्राप्त करने के लिए आप जो भी साधन मीडियम ले रहे हो वो है साधन। तो जहां साध्य के साथ साधन की व्याप्ति है, दोनों हैं, वो तो कहलाता है अन्वय दृष्टांत। और व्यतिरेक क्या है? कि जहां पर साध्य के अभाव में साधन का अभाव। शब्द पे ध्यान रखना है, साध्य के अभाव में साधन का अभाव। साध्य क्या है? अग्नि। अभी जो उदाहरण अपना चल रहा है ना, साध्य है अग्नि, अग्नि के अभाव में साधन। साधन क्या है? धुआं। अग्नि के अभाव में धुएं का अभाव है, होता है। अगर अग्नि नहीं है तो धुआं हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो इसको कहते हैं व्यतिरेक दृष्टांत। जैसे कि इसको ऐसे कहना, कहीं कोई कहे कि आग लग गई, तो हमको धुआं तो दिख ही नहीं रहा, तो हम कहेंगे कि नहीं आग नहीं लगी कहीं। क्यों? क्योंकि धुआं नहीं दिख रहा है। नहीं, क्योंकि नहीं, ऐसा नहीं, उल्टा हो गया। धुआं दिख रहा है हमको, ठीक है ना, धुआं दिख रहा है, और धुआं दिख रहा है और हमने कहा कि आग लग गई, ठीक है। तो कोई बोलेगा कि आप कैसे कह सकते हो? कि हम कह सकते हैं क्योंकि जहां जहां अग्नि होती है वहां वहां धुआं होता है, और जहां जहां अग्नि नहीं होती वहां वहां धुआं भी नहीं होता। साध्य के अभाव में साधन का अभाव। साध्य है अग्नि, जहां जहां अग्नि नहीं है वहां वहां धुआं भी नहीं है। ये हुआ व्यतिरेक। जहां नहीं लगा के बोल रहे हैं ना हम, वो होता है व्यतिरेक दृष्टांत। ज्यादातर 99% समझना, कभी कभी बिना नहीं वाला भी व्यतिरेक दृष्टांत होता है, पर वो जब गहराई में जाते हैं तो आता है उसमें। अभी अपन सामान्य रूप से इतना समझ सकते हैं, नहीं लगा के बन रहा है वो व्यतिरेक दृष्टांत बनता है। ठीक है। कैसे बना? जहां जहां देखो, इधर क्या आ रहा है? पहले धुआं, जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। ये क्या हुआ? अन्वय दृष्टांत। इसमें कोई नहीं है, दोनों की जोड़ी है। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। अब व्यतिरेक किधर से लेना है? इधर से। जहां जहां अग्नि नहीं है
वहां धुआं भी नहीं है। ये कहलाता है व्यतिरेक दृष्टांत। तो ऐसे दो तरह के दृष्टांत यहाँ पे अभी देंगे, एक है वाला भी, एक नहीं वाला भी। तो मैम जो चीज, जो नास्तिक परक कथन आप बोल रहे हो, तो जो चीज नहीं है तो उसका पॉइंट क्यों उठेगा? अगर जहाँ जहाँ अपन अग्नि, ऐसा तर्क, देखो चीज नहीं है, अपन कभी कभी रिवर्स तर्क भी देते हैं ना, जैसे कि अग्नि धुआं दिख रहा है तो उसके लिए, उसको पक्का करने के लिए अपन दोनों बात कहते हैं। क्यों धुआं दिख रहा है, इसका मतलब अग्नि है। तो कोई कहेगा आप कैसे कह सकते हो? हम कह सकते हैं क्योंकि ऐसा नियम है कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, और जहां जहां अग्नि नहीं होती है वहां वहां धुआं भी नहीं होता है, पर यहाँ धुआं दिख रहा है इसलिए यहाँ अग्नि है। समझाने के लिए, मतलब समझाने के लिए अपन डबल बात कहते हैं ना, इधर से भी कहते हैं उधर से भी कहते हैं, पक्का करने के लिए, अपनी बात के पोषण के लिए। तो अस्थि परक दृष्टांत देना वो अन्वय दृष्टांत है, और उसी बात को नेगेटिव रूप से कहना वो व्यतिरेक दृष्टांत है। जैसे कि जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा है, ये अन्वय दृष्टांत हुआ। और जहां जहां आत्मा नहीं है, यहाँ तो ये तो इधर उधर से दोनों तरफ से सेम लगेगा आत्मा और ज्ञान में, तो क्योंकि चक्कर नहीं है, अग्नि और धुएं में थोड़ा चक्कर होता है। जहां जहां आत्मा नहीं है वहां वहां ज्ञान भी नहीं है, ये इधर से लगाया उसको, ठीक है ना। इस तरह से और भी चीजों में आप अपनी बना के देखना दिन भर, कुछ ये कोई चीज सीखिए ना तो इसमें उपयोग को लगा के रखना कि कहाँ अपन है वाले लगा सकते हैं। कुछ भी काम कर रहे हो, रोटी का, पानी का, खान, मतलब जो भी सोच सकते हैं कि इसमें बन सकती है क्या, इसमें अपने अन्वय व्याप्ति व्यतिरेक, इसी को व्याप्ति भी कहते हैं, उदाहरण बना रहे हैं उसी को व्याप्ति कहेंगे, अन्वय व्याप्ति व्यतिरेक व्याप्ति, ऐसा बनती है क्या किसी चीज में। अभी यहाँ से पढ़ते हैं फिर अपन वापस चलेंगे। ये आपने उपनय और निगमन समझा दिया था क्या? क्योंकि मेरे नहीं को ध्यान समझाया, नहीं समझाया अभी, पहले वो दृष्टांत आ गया ना अन्वय, वही बोल रही हूँ मैं, वापस वही पीछे मैं अपन आगे बढ़ गए थोड़ा। क्योंकि हाँ, वो अन्वय के साथ में व्यतिरेक मैंने आपको बता दिया, इसीलिए इसको वापस पढ़ रहे हैं। देखिए ये यहाँ हुआ, अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ किसी को प्रत्यक्ष किस प्रकार है, इस प्रकार पूछा जाए तो अनुमान का विषय होने से यह हेतु वचन है। ये हेतु दिया किसकी भांति, यानी दृष्टांत पूछ रहे हैं, जो जो अनुमान का विषय होते हैं वे किसी किसी को प्रत्यक्ष होते हैं। अब ये भी एक व्याप्ति है, ये भी एक नियम है ना, जो जो अनुमान का विषय होते हैं वे किसी किसी को प्रत्यक्ष होते हैं, ये अन्वय व्याप्ति हुई। और जो किसी को प्रत्यक्ष नहीं होते हैं वो अनुमान के विषय भी नहीं होते, ये व्यतिरेक व्याप्ति हो गई, ये व्यतिरेक दृष्टांत हो गया, इसमें भी बन गया। ऐसा अपन अपनी डेली लाइफ में चलती है ये चीजें, लेकिन अपन उसको अलग से इस तरह से कि ये हेतु है कि दृष्टांत है कि अन्वय है, ऐसा नहीं समझते हैं, लेकिन अपने जीवन में इस तरह की बातें चलती रहती है। देखिए आगे बढ़ते हैं, ये अन्वय दृष्टांत का वचन है। अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ अनुमान के विषय है, यह उपनय का वचन है। उपनय और एक आगे और पढ़ते हैं, फिर आगे एक साथ ही वो दोनों का अर्थ चलेगा। अतः अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ किसी को प्रत्यक्ष होते हैं, यह निगमन वचन है। अब व्यतिरेक का दृष्टांत कहते हैं, जो किसी को प्रत्यक्ष नहीं होता है वह अनुमान का विषय भी नहीं होता है, जैसे कि आकाश के पुष्प आदि, यह व्यतिरेक दृष्टांत का वचन है। अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ अनुमान के विषय है, यह पुनः उपनय का वचन है। अतः अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ किसी को प्रत्यक्ष हैं, यह पुनः निगमन का वचन है। देखो ये उपनय और निगमन क्या है, कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है, लेकिन बस वो शब्द एकदम अपने लिए नए से हैं, इसलिए अपने को ऐसा लगता है। उपनय क्या है, जो अपना पक्ष है, जो पक्ष है ना, तो इसकी परिभाषा इसी में से देख के लिखिए। पक्ष नहीं, हेतु। उपनय किसे कहते हैं, जो हमारा हेतु है, उस हेतु को हमने रिपीट किया, हेतु के दोहराने को उपनय कहते हैं। पहले लिख लीजिए परिभाषा,
फिर समझ लेंगे। हेतु के रिपीट करने को, दोहराने को, यहाँ पे न्याय की भाषा में उसको उपसंहार बोलते हैं। उपसंहार में क्या होता है? उपसंहार शब्द सुना है आप लोगों ने? कोई निबंध लिखते हैं, कुछ बात करते हैं तो उपसंहार करते हैं ना, कोई लेख लिखते हैं। मतलब क्या होता है, जो अपन ने कह दिया है उसको फिर से कहते हैं लास्ट में, शॉर्ट में, वो उपसंहार कहलाता है ना, कंक्लूजन का मतलब ऐसे। तो यहाँ पर हेतु के उपसंहार को, यानी हेतु के दोहराने को शब्द लिखो, आपको ज्यादा आपको सरल पड़ेगा। उपसंहार भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में दोहराना जरूर लिख लें। हेतु के उपसंहार यानी दोहराने को उपनय कहते हैं। और निगमन, निगमन किसे कहते हैं? प्रतिज्ञा के उपसंहार यानी दोहराने को निगमन कहते हैं। प्रतिज्ञा के उपसंहार अर्थात दोहराने को निगमन कहते हैं। हेतु के उपसंहार को उपनय कहते हैं और प्रतिज्ञा के उपसंहार को निगमन कहते हैं। अभी हेतु क्या था अपना? आवाज नहीं आ रही है? सबको आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है आवाज? भाई साहब आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है भाई साहब। हेतु के रिपीट करने को, देखो अभी वाक्य पढ़ो, अभी यहाँ जो उपनय कहा है ना, ये उपनय का वाक्य है। यहाँ अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ अनुमान के विषय हैं, यह उपनय का वचन है। और अपना हेतु क्या था? हेतु क्या था? ये था अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ किसी को प्रत्यक्ष होते हैं, ये सॉरी अनुमान का विषय होने से, यहाँ दिया है ना हेतु, ये देखिए यहाँ से देखिए, अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ अनुमान के विषय हैं, ये उपनय का वचन है। और उपनय किसे कहते हैं? हेतु को रिपीट करना, हेतु को दोहराना, वो उपनय। तो हेतु क्या था? अनुमान का विषय, ये हेतु है। और यहाँ पे अनुमान का विषय है, ये रिपीट हुआ। देखो इसमें क्या है, जैसे कि मैथ्स के आप लोगों ने पढ़ाई की होगी, तब मैथ्स के होते हैं कुछ कुछ, साइंस के होते हैं, इस तरह की कोई इक्वेशंस वगैरह होती है, सॉल्व करने होते थे। या रेखा गणित में, ज्योमेट्री में कोई अपने को वो दे दिया जाते थे, पाइथागोरस वगैरह वो जो होती थी, और उसमें वो नियम तो होता है, थोड़ा बहुत ख्याल में है पढ़ाई का, मतलब एक नियम तो उसमें होता है, फिर उसको अपने को सिद्ध करना होता है कि ये वाला कोण इतने डिग्री का है और ये वाला कोण इतने डिग्री का होता है, तो फिर ये वाला ये इतना होता है, ऐसा ऐसे वो नियम होते हैं उसमें, तो वो सिद्ध करना होता है। तो लास्ट में जब अपना पूरा सिद्ध हो जाता है ना, तो जो हमारा, जो हम तर्क दे रहे थे उसको अपन रिपीट करते हैं ना। अपन जब आंसर लिखते हैं तो पहले अपन अपनी बात लिख देते हैं, फिर चूंकि ये ऐसा है इसलिए ये ऐसा होता है, चूंकि करके या क्योंकि करके जो वाक्य लिखा जाता है उसको कहते हैं उपनय। क्योंकि अनुमान का विषय है, ये हो गया उपनय। इसलिए प्रतिज्ञा क्या थी कि सूक्ष्म पदार्थ किसी ना किसी को प्रत्यक्ष होते हैं, तो इसलिए वापस से अपन रिपीट करते हैं। समझ में आ रहा है? देखो अपन आंसर, जब भी कोई प्रश्न ऐसा होता है कि ऐसा क्यों है, जब भी किसी प्रश्न में क्यों वाला आता है, तो अपन आंसर कहाँ से चालू करते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि, या तो ऐसे शुरू करते हैं, है ना, या फिर पहले अपन वो बात बता देते हैं इसलिए ये ऐसा है, वो आंसर में। समझ में आ रही है मेरी बात? पता नहीं, सब बड़े बड़े से लोग हैं, तो मीनू दीदी को और एक दो लोगों को तो समझ में आ रही है, गर्दन अच्छे से हिल रही है। जब भी कोई प्रश्न का जवाब लिखते हैं ना, जब किसी प्रश्न में पूछा जाए कि इसका कारण बताओ, ऐसा क्यों है, तो तरीका क्या है कि या तो अपन वो प्रश्न वाली लाइन को रिपीट करके क्योंकि करके जवाब लिखते हैं। अभी मेरे को प्रश्न नहीं आ रहा यार, जैसे कि कोई भी प्रश्न अपन समझे कि बोलिए मीनू दी, ये बता रहे अपने को प्रश्न। नहीं, मैं ये कह रही हूँ जैसे उसकी उसको डिफाइन करते हैं ना कि इस कारण से है, हाँ, तो वो तो उपनय हुआ। और फिर उसको फाइनली उसको वापस कंक्लूजन वापस जो प्रश्न में जो अपनी प्रतिज्ञा थी उसको वापस अपन लास्ट में कहते हैं ना कि इसलिए ऐसा है।
हाँ हाँ, वो निगमन है, बस कुछ भी नहीं है रिपीट इसमें। हुआ निगमन। हाँ, यानी जो अपना हेतु है, हेतु को अपन ने लास्ट में वापस से कहा, अपन ने सारी चीज सिद्ध कर दी, देखो यहीं से समझ में आ जाएगा। यहाँ अपन ने सारा सिद्ध कर दिया। पक्ष क्या था कि सूक्ष्म पदार्थ किसी भी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष होते हैं। आप अपनी बुक में मार्क करके वहां पक्ष ऐसा लिख लीजिए, तो आपको बार बार में दिक्कत नहीं होगी। जो ऊपर इस पैराग्राफ की चौथी लाइन है ना, सूक्ष्म पदार्थ किसी भी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष होते हैं, ये पक्ष है। और इसमें हेतु क्या है, अनुमान का विषय, नीचे से चौथी लाइन वो हेतु है। और उदाहरण क्या है, उदाहरण ये है जो जो अनुमान का विषय होते हैं वो किसी ना किसी को प्रत्यक्ष होते हैं, अग्नि आदि, ये उदाहरण हुआ। ये हमने सिद्ध कर दिया। अब वापस से कहना, चूंकि अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ अनुमान के विषय हैं, इसलिए वो किसी ना किसी के प्रत्यक्ष होते हैं। वापस ऐसे कहेंगे इसको, कहीं मतलब अपना आंसर को कंप्लीट करने के लिए सही वाक्य क्या होते हैं, अपन तो अधूरे अधूरे छोड़ देते हैं। लेकिन वास्तव में स्कूल लेवल पे मतलब देखा जाए पढ़ाई के हिसाब से, तो पूरा वाक्य क्या होता है, पहले अपनी बात को सिद्ध किया, फिर उसको वापस से रिपीट करते हैं ना। तो चूंकि करके या क्योंकि करके जो अपन कहते हैं, तो वो हेतु को रिपीट करते हैं। क्योंकि ये जो सूक्ष्म अंतरित और सूक्ष्म पदार्थ हैं, ये अनुमान के विषय हैं। तो ये जो इतना वाक्य हुआ, इसको बोलते हैं उपनय। फिर आगे उसको कंप्लीट करेंगे, इसलिए वो किसी ना किसी पुरुष के प्रत्यक्ष होते हैं। तो उसको कंप्लीट किया, वो हो गया निगमन। बस उपनय और निगमन कुछ भी नहीं है। वो जो वाक्य है ना लास्ट वाले, उसी को उपनय और निगमन कहते हैं, और कुछ नहीं। तो ये अनुमान के, देखो अपने यहाँ तो दो अंग माने जैनों में, अनुमान के पक्ष या प्रतिज्ञा और हेतु, ये दो, मतलब सामने वालों से तर्क वितर्क करने में। लेकिन जो अपने धर्म अपने मत वाले ही हो, या जो बिल्कुल अज्ञानी हो, अगर बराबर बुद्धि वाले हैं, टक्कर मतलब तर्क वितर्क करने वाले हैं, तो दो ही अंग हैं, प्रतिज्ञा और हेतु। उदाहरण की भी जरूरत नहीं है। उदाहरण क्यों देना विद्वानों में, विद्वानों में तो बात कहो और तर्क दो। उदाहरण किसके लिए होता है, उदाहरण तो बच्चों के लिए होता है। तो फिर बच्चों बच्चों मतलब बाल बुद्धि, यानी जो नए हैं, उनको समझाने के लिए 5 अंग कहे हैं अनुमान के, प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन। तब वो पूरी आपकी, तो उपनय भी आएगा उसमें कि क्योंकि ऐसा होता है, ये उपनय हुआ, इसलिए ऐसा होता है, ये निगमन हुआ। ऐसे करके ये अनुमान के 5 अंग भी कहे जाते हैं, 2 अंग भी होते हैं। बराबर वाले ज्ञानियों में, विद्वानों में चर्चा करने के लिए 2 ही अंग हैं, और शिष्यों को समझाने के लिए 5 अंग कहे जाते हैं। अभी नहीं हुआ पूरा, अभी कल वापस से लेंगे अपन इसको। बोलिए सुमन जी। नहीं, वो आप एग्जाम्पल की बात कर रहे थे ना, तो वो भी मैं बताना चाह रही थी। जैसे छोटी क्लासेस में करते हैं कि 5 आम के 25 रुपए सिद्ध करिए, फिर हम डिवाइड करते हैं, चूंकि एक आम का 5 रुपए, तो 5 आम के 25 रुपए होते हैं। हाँ, तो उस तरह से जो सारा रिपीट करते हैं, हाँ, वो वापस से रिपीट करते हैं ना उस बात को। थोड़ा सा हाँ। अपन मतलब इसमें थोड़ी सी मेहनत अपनी तरफ से करनी पड़ेगी, इसको वापस से पढ़ के कुछ दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। नया विषय है ना, अपने लिए नया है, तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे तो शब्द, बाकी ऐसे कुछ शब्द है, कठिन कुछ भी नहीं है, बस वो शब्द नए नए से हैं, बाकी ऐसा कुछ कठिन नहीं है। बोलिए भारती आंटी। ये व्यतिरेक दृष्टांत में गधे के सिंग बोल सकते हैं, गधे के सिंग हाँ, नहीं होते। गधे के सिंह भी आ जाएगा, आकाश के फूल भी आ जाएगा, वंजा का पुत्र भी आ जाएगा, वो सब आ जाएगी। अभी इसको व्यतिरेक दृष्टांत का भी अभी अपन ने उदाहरण वगैरह नहीं लिया, कर लेंगे उसको। अभी वापस से इसी को कर लेंगे। थोड़ा सा आप लोग पढ़ना, थोड़ा सा विचार करना, अन्वय दृष्टांत व्यतिरेक दृष्टांत सोचना, अपने कुछ व्याप्ति सोचना। अपने घर में अपन कुछ काम करते हैं तो कुछ व्याप्ति बनती है कि नहीं बनती है, कुछ चीजें ऐसे होती है कि नहीं होती कि ये होने पर ये होता ही है, ये नहीं होने पर ये नहीं होता है, ये होने पर ये होता है, ये अन्वय व्याप्ति, ये नहीं होने पर ये नहीं होता है, ये व्यतिरेक व्याप्ति। तो थोड़ा सा बाकी ऐसा कुछ कठिन नहीं है, मजा आता है, इंटरेस्टिंग है, समझ में आ जाता है तो फिर मजा आता है। चलिए फिर यही टाइम रखेंगे कल। पूर्णिमा आंटी, दिक्कत तो नहीं आपको कुछ, खाना पीना हो जाता है कि नहीं? ठीक।
Yes.